मैं सभी कुली भाइयों को बहुत बहुत अभिनंदनों की हमारे बीच राहुल गांधी जी मौजूद हैं। और आज ये मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मैं अभी तक यही सोच रहा हूँ कि ये सपना है। हकीकत में मैंने कई बार अपने हाथ को उठा करके भी देखा है, लेकिन ये मजाक नहीं है। क्योंकि जिस इंसान को हम जिंदगी भर टीवी पर मम्मी पापा मेरी दादी जो अब गुजर चुकी है उससे मैं सुनता आया हूँ, और मैं अब बच्चा होकर के भी सुना हूं कि मुझे टीवी पर तो बाद में मिली है कि कौन है राहुल गांधी जी और कौन है सोनिया गांधी जी और कौन है इंदिरा गांधी जी। उनकी असलियत, उनके जो पीछे वारदात जो हुई है उनको हमें कहानी बनाकर समझाती थी और बताती थी। वो हम कांग्रेसी हैं जो आज भी हमको कई बार टीवी पर वो सीने देख करके आंखों में आंसू आ जाते हैं। खुदा की कसम खा करके इस चीज को मैं कहता हूं, लेकिन उस चीज को मैं दोहराना नहीं चाहता बल्कि बताना चाहता हूं। आज सिर्फ उस चीज के बारे में बात नहीं हो रही है, आज बात हो रही है कुली के ऊपर। तो कुली के ऊपर बात की जाए तो आज से 20-25 साल पहले एक गाना आया था, मैं कुली नंबर 1 सारी दुनिया का बोझ में उठाता हूं। तो भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, वो थे अमिताभ बच्चन जिसे भी सारी दुनिया जानती है। और वो अमिताभ बच्चन की जिंदगी तो बदल गई कुली से, लेकिन ये कुली आज वही है, वही रह गया। क्यों नहीं बदली ये कुली की जिंदगी, और क्यों नहीं बदलने वाली ये जिंदगी, ये भी हम जानते थे। लेकिन आज थोड़ा सा मन में ये विश्वास हुआ है कि आज बदलेगी। क्यों बदलेगी ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप सबके सामने जो खड़े हैं, अल्लाह उनको उनके दिलों में हिदायत डाले कि कुली की जिंदगी बदले। कुली एक वो इंसान है, वो इंसान रहा है, वो इंसान। मैं तो छोटा सा बच्चा हूं जो आज 2-4 साल में इसमें आया हूं। उससे पहले मैं जयपुर यूनानी मेडिसिन में था, और वहां भी राहुल गांधी जी ने जो भाषण दिए थे उसमें मैं मौजूद था। आज दूसरी बार देख रहा हूं तो हो रहा है, खुशी महसूस कर रहा हूं कि आज मैंने कोई जिंदगी में नए काम किया था, और यार नमाजों का ही अजर है जो अल्लाह ने मुझे दोबारा तौफीक दी है इनसे मिलने के लिए। तो मैं ये कह रहा हूं, कुली वो इंसान है, और हमारी हदीस पाक के अंदर है, कुरान के अंदर लिखा हुआ है, जो आयत क्या है उस आयत का मफहूम है कि लोगों, तुमने अगर एक बार भी अपने माँ बाप को बाबूजी कहा तो आपको एक नेकी मिलेगी। 24 घंटे के अंदर आपने मोहब्बत की निगाह से अपने माँ बाप को देखा तो वो उसके लिए आपको नेकी मिलेगी। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, यही इंसान जब अपने घर पर जाता है, अपने माँ और बाप से बाबूजी कहता है, एक बार 1 महीने में आप बार यह करके आ गया, लेकिन जब ये स्टेशन पे आता है और जब पैसेंजर आता है तो पैसेंजर से ये दिन में 1000 बार बाबूजी कहता है। इससे बड़ा और क्या रिश्ता होगा एक कुली और एक पैसेंजर के बीच। कुली वो है जिसको अगर कोई लाचार है तो उसको गाड़ी तक भी पहुंचाता है, सीट पे भी पहुंचाता है, और बाबूजी बाबूजी कहता है, उसका थूक भी सूख जाता है। लेकिन जब यही कुली आज हिंदुस्तान के जितने भी बड़े बड़े नेता हुए हैं, उनके नाम तो आप लोग सभी जानते हैं, आज तक किसी की सोच में ये नहीं आया कि कुली से जाकर मिले तो सही, कुली की दिलों को भावनाओं को समझे भी सही। क्यों नहीं आया? क्योंकि उनकी दिलों में, उनकी धड़कनों में सिर्फ बसती है तो उनकी धड़कों में कुर्सियां बसती है, सियासत बसती है। और ये जो खड़े मेरे सामने, इनके दिल के अंदर गरीब लोगों के लिए इनका दिल धड़कता है। और यही हिंदुस्तान सारी चीजें जानता है, पहचानता है। आज मैं कुलियों से भी नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान से कहना चाहता हूं कि पहचानो उस इंसान को, पहचानो उस इंसान के दिल को जो अल्लाह ने तुम्हारे देश, तुम्हारे जहनों में उसको भर दिया है और तुम्हारे सामने है। लेकिन ऐसी अंधेपन में भी मत जाओ मेरे दोस्तों, जहां तुम्हें कोई सच्चाई नहीं दिखाई दे। लेकिन सच्चाई सबको दिखाई दे रही है, और उस सच्चाई के सहारे चलो, क्योंकि जिंदगी में नाव जो चलती है वो कागज की नहीं चलती, उस पर कागज का सफर भी नहीं होता है। सफर तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों उसी पर होता है जो नाव लोह की होती है, जो नाव लकड़ी की होती है। कागज की नाव पर सवार नहीं हो सकते। तो आज हमारे बीच में राहुल गांधी जी जो आए, मुझे उम्मीद है कि जब इतना कुली का पैसेंजर का रिश्ता है, हर चीज में गिनाने की जरूरत नहीं है। सारे देश के पैसेंजर जानते हैं कि कुली उनके लिए कितनी हेल्प करता है और कितनी हेल्प
वो अपने लिए बाबूजी इज्जत से बोलता है। मैं कहता हूं हमारे लिए ये 2 महीने का पास है, सिर्फ इसको 3 हिस्सों में बांट करके 12 महीने का कर दिया जाए। और एक समस्या यह है, जो हम 40 रुपए की मजदूर उठाते हैं, 10 किलो का वजन भी उठाते हैं, कभी 5 किलो का वजन भी उठाते हैं, कभी 40 किलो का भी उठाते हैं, कभी 50 किलो का भी उठाते हैं। मैं जिंदगी में झूठ नहीं बोली, नहीं बोलूंगा। हम हर तरीके का वजन उठाते हैं। कभी हम 40 भी लेते हैं, कभी 50 भी लेते हैं, कभी 60 भी लेते हैं, कभी ज्यादा और कभी कम ले लेते हैं, क्योंकि हमारा रोजी यही है, हमारा धंधा यही है, इसी से हम कमाते हैं, इसी से खाते हैं। तो अगर हमारी रेट बढ़कर के कुछ ज्यादा हो जाए तो शायद मुझे उम्मीद है कि हमारे बच्चे भी, आज हम हकीकत में देखा जाए तो हिंदुस्तान के टॉप लोग जो हैं, अमीर लोग जो हैं, उनके उसी की पूछते हैं लोग, हम अपने कॉलेज अच्छे स्कूलों में अपना बच्चों का दाखिला नहीं करा सकते, क्योंकि हमारे पास या तो इतने ही पैसे कमाते हैं, ना तो हमको घर मिलता है, ना ही हमको कोई और फैसिलिटी मिलती है साहब, जिससे हमारे हर चीज, हमको खाना पीना, हमको रहना, हमको क्वार्टर किराए की लेनी पड़ती है, जो यहाँ 4 से 5 हजार रुपए महीने का किराया देना पड़ता है, वो भी हम ही देते हैं। खाना पीना भी हम हमारा ही है। अगर रेल में हम जाएंगे, 2 महीने का पास खत्म हो गया, उसके बाद में टीटी हमारा क्या हाल करता है, बाबूजी बाबूजी उनसे भी कहते हैं, तो बाबूजी तो हमारा घर से निकलना चालू ही हो जाता है, और यहाँ तक भी हम बाबूजी के करके आते हैं। बट हम ये इल्तजा करते हैं कि बाबूजी के ना अच्छी बात है, हमको नेकी मिल रही है, तो इसके बदले यही है कि हमारी रेट अगर बढ़ा दी जाए तो हमारे जो बच्चे हैं वो हो सकता है कि जिंदगी में कुछ अच्छे स्कूलों में पढ़ें, तो उससे हमारा भविष्य और भी उजागर हो सकता है। मैं और मुझे विश्वास तो नहीं हो रहा, लेकिन मैंने ख्वाब के अंदर ये भाषण दे दिया। अल्लाह से कबूल फरमाए। हाँ, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, बस अल्लाह इस दुआ को कबूल फरमा ले इस आसमान के नीचे, आमीन कहो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मैं ये कहना चाहता हूं कि आज तक हिंदुस्तान के अंदर ये बहुत जगह गए होंगे, आज तक कोई मुसलमान ने इनको ये नहीं कहा होगा, आइए साहब फूल माला दी होंगी, लेकिन मेरे पास फूल माला नहीं है। सबसे बड़ी ये चीज, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत धन्यवाद। और